Namaskar everyone, class 8. We will proceed to our next question, that is question number 15 of your exercise 2.5. देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कि द मेजरमेंट ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 4:5। देखो अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, देखो हमारे पास अगर मान लेते हैं एक ट्राइंगल है, ये हमारा एक ट्राइंगल है ABC, इधर ट्राइंगल ये और ये हमारे पास तीन एंगल्स हैं। इन तीनों का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर में होता है, इतना तो मालूम है। तो कहता है कि दो एंगल्स का जो रेशियो है वो 4:5 है और इन दोनों का अगर सम कर दें तो वो थर्ड एंगल के बराबर में है। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे लेट एंगल ए इज इक्वल टू 4x, एंगल बी इज इक्वल टू 5x एंड एंगल सी इज इक्वल टू 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 9x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं है हमारा, क्वेश्चन के मुताबिक। अब देखो एज वी नो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल्स का एक प्रॉपर्टी होता है कि उनके अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं ना, उन सब का जो सम होता है वो 180 के बराबर होगा ट्राइंगल का। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू, ये पूरा वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। इम्प्लाई दैट जो वैल्यू है हमारा वो क्या होगा, जो होगा ना वो क्या होगा, एंगल ए का वैल्यू 4x, एंगल बी का वैल्यू 5x, एंगल सी का वैल्यू 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इम्प्लाई दैट 9x एंड 9x 18x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 अपॉन 18 दैट इज इक्वल टू 10 डिग्री। x का वैल्यू जो हो गया वो हमारे पास में 10 डिग्री के बराबर में आ गया। अब ये जो वैल्यू जो है 10 डिग्री के बराबर में, ये हम एंगल ए का निकाल लेंगे। एंगल ए इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू 5x, 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 50 प्लस 40 जो भी है इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है जी साहब, ये हमारा हो गया आंसर। यानी ये एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल था जिसमें कि दो एंगल का सम थर्ड एंगल के बराबर में हो चुका था। सो इन दिस वे देखो, न्यूमेरिकल हमेशा उन चीज़ों से बनता है जो आपको नोन होता है। अगर नहीं जानते हो तो आपका न्यूमेरिकल भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। सी क्वेश्चन नंबर 16। रेक्टेंगल की बात की गई है। एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, ए बी सी और डी। एक रेक्टेंगल है भैया, तो रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का जो ये वाला पोर्शन है लेंथ कहलाता है, इस पोर्शन को ब्रेथ बोलते हैं। तो एरिया जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर मीन सम ऑफ ऑल साइड्स, हमेशा सभी साइड्स का जोड़ कहलाता है पेरीमीटर। तो L प्लस L 12, B प्लस B 2B, 2 कॉमन लिए तो L प्लस B हो गया। अब देखो यहाँ से जो हमारा ये पेरीमीटर का तो ये रिलेशन हो गया। क्वेश्चन पर अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 16 में कि जो ब्रेथ है वो लेंथ का रिलेशन है। क्या है, हो सकता है वो 2/3 हो, 5/6 हो, कुछ भी हो सकता है। तो एक क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2/3 ऑफ इट्स लेंथ। तो लेंथ की बात की गई, तो लेंथ को हम लोग 1 से मान लेते हैं, तो ब्रेथ निकल जाएगा। लिखेंगे 16 का, लेट द लेंथ
of a rectangle is equal to x, then the breadth is equal to, breadth क्या कहता है भाई, breadth कहता है कि it is 2/3 of its length, that is equal to 2/3x. What is given? It is given that the perimeter is 90 meter. Given what it is given, perimeter 90 meter, perimeter is equal to 90 सेंटीमीटर की मीटर है भाई, it is 90 मीटर, ठीक है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द ट्राइंगल, डायमेंशन का मतलब इनके सभी साइड्स को निकालिए, ठीक है। निकालते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ 2 ही है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 90, लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 90 अपॉन 2 इज इक्वल टू 45। क्यों? क्योंकि ये हमारा 2 नीचे चला गया, मल्टीप्लाई में था ये ब्रैकेट में, इसी कारण L का वैल्यू x, B का वैल्यू 2/3x इज इक्वल टू 45, ये 45 के बराबर है, ये नीचे में 1 है, एलसीएम लेंगे 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 45। अब यहाँ से क्या है कि x का वैल्यू निकाल लेंगे, और जो हमारा x का वैल्यू होगा दैट विल बी 3 and 2x 5x, 45 इंटू 3 x इज इक्वल टू 45 इंटू 3 अपॉन 5, 9 जा 27 क्या किलोमीटर, नहीं मीटर, ये x का वैल्यू आ गया, ठीक है जी। तो हमारे पास में लास्ट में जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, लिख लेंगे, therefore length of a rectangle is equal to x is equal to 27 meter, of breadth of a rectangle is equal to 2/3 of x, एटीन मीटर, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो सॉल्व हो चुका है। एक आंसर भी मैच कर लेना आप सभी। अगर मान लो कि यहाँ पर कोई क्वेश्चन में 2/3 ना लिखकर 3/4 लिख दिया, कुछ भी अपने तरफ से लिख दिया, गलती ह्यूमन है तो गलती होगा ही होगा थोड़ा सा। तो अगर मान लो कि हम लिख लेते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि हमारा एक नया आंसर आ जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है, आप उसको करेक्ट करें, आप अपने अनुसार बनाएं, प्रोसेस को सेम रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। द न्यूमरेटर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/5 ऑफ वन ऑफ इट्स इक्वल साइड। तो पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल तो तुम्हारे मालूम होना चाहिए ना कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है। Let's say what is an isosceles triangle? A triangle in which any two sides are of equal length is called isosceles triangle। जब एक ट्रायंगल के दो साइड्स बराबर हो जाए तो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि दो साइड बराबर होता है। देखो let's suppose ABC be an isosceles triangle such that AB and AC are of equal length। let it suppose x and this one is suppose x। एक x है तो दूसरा भी x होगा। जो बेस वाला है ना उसकी बात की गई है कि ये जो हमारा है वो हमारा 4/5 है किसका, इक्वल साइड का। ये हो जाएगा 4/5x, ठीक है। अब फिर से कह रहा है पेरीमीटर दे रखा है, कितना है पेरीमीटर हमारा, द पेरीमीटर इज गिवन 420, 420 है। क्वेश्चन ही 420 बोल रहा है। तो जब 420 की बात कर रहा है तो फिर से AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू 420। नाउ इट इज गिवन, लेट 17th वन वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चन नंबर 17। लेट AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू x, ऑल्सो BC इज इक्वल टू 4/5x। therefore
AB plus AC plus BC is equal to 420. AB x plus 5 4 upon 5x is equal to 420. 2x plus 4 upon 5x is equal to 10x plus 4x 420. 14x is equal to 420 into 5. X is equal to 420 into 5 upon 14 is equal to 150. अब देखो किलोमीटर यूनिट कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ तो नहीं लिखेंगे. अगर ये सेंटीमीटर दे रखा होता, मीटर दे रखा होता, देन वी विल इजली राइट. देखो अब ये जो हमारे पास में है, लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं therefore AB is equal to AC is equal to 150 and BC is equal to 4 upon 5 into 150 120. दो साइड तो हो गया 150 का, और जो थर्ड साइड हो गया हमारा दैट इज ऑफ 120 का. देखो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17. थोड़ा सा मैं बोर्ड साफ कर लूँ एक बार. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 18. देखो 18 क्वेश्चन क्या कहता है. 18 क्वेश्चन कहता है कि द न्यूमरेटर ऑफ रेशनल नंबर इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात की गई है. तो रेशनल नंबर है हमारा, तो रेशनल नंबर में न्यूमरेटर का रिलेशन डिनोमिनेटर से है, तो पहले हम लोग डिनोमिनेटर को x मान लेंगे. लिखेंगे लेट द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर dx then न्यूमरेटर इज इक्वल टू x प्लस 3. और फिर से पढ़ लेते हैं. द न्यूमरेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर. लेस देन का मतलब माइनस है, ठीक है ना. लेस देन डिनोमिनेटर. इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 5 देन रिक्वायर्ड रेशनल नंबर is equal to x minus 3 upon x. According to question, x minus 3 upon x में ही क्या कहता है कि सबसे पहला क्वेश्चन है द न्यूमरेटर इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 5 एंड न्यूमरेटर बाय 2, दोनों में क्या कह रहा है, इंक्रीज्ड करने के लिए कह रहा है, ठीक है ना. एक में 5 और एक में 2, तो प्लस का 5 और प्लस का 2, तो जो इक्वेशन बनकर के आएगा which is equivalent to 1 upon 2 के बराबर आ रहा है, ठीक है जी सर. नेक्स्ट इसी को देखते हैं ढंग से. x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. एक और क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे. हाँ जी देखें, ये क्वेश्चन में कहता है कि डिनोमिनेटर को अगर 5 से इंक्रीज कर दिया जाए, ये तो हमारा इक्वेशन है ही. इसमें क्वेश्चन कहता है कि इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 5 एंड न्यूमरेटर बाय 2, या न्यूमरेटर में केवल 2 बढ़ाना है, डिनोमिनेटर में केवल 5 बढ़ाना है, देन द रेशनल नंबर बिकम्स 1 अपॉन 2. तो देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ये लिखेंगे x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. वी विल सॉल्व इट वेरी इजिली. ब्रैकेट लगा लेना है एंड विद व्हाट वी विल डू नाउ, सॉल्विंग दिस इक्वेशन टू दिस साइड, वी विल गेट x माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू x प्लस 5. देखो थोड़ा ये मार्कर काफ़ी अभी जस्ट निकाले ही है, तो स्लिप कर रहा है. से 2x माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 5. क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही तो किया, कुछ भी नहीं किया. x को इधर 2 को उधर, 2x माइनस x इज इक्वल टू 5 प्लस 2, x इज इक्वल टू 7. देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इज इक्वल टू
x माइनस 3/x, यही है ना। x का वैल्यू 7 माइनस 3/7, 4/7। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या है, ये हमारा आंसर हो गया। एक और आंसर को चेक कर लेते हैं हम लोग कि सही है कि नहीं। x का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 7 रखेंगे तो 7 माइनस क्या है ये, 7 माइनस ये हमारा 1 हो गया, तो ये हो गया 7 माइनस 1 यानी कि 6, और ये हो गया 12, तो 6/12 इज इक्वल टू 1/2। बिल्कुल ये हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है वो देख लेते हैं एक बार, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है कि, एक मिनट पहले मैं इसको रब कर लूँ, फिर क्या बोलता है बताता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 19 सेज कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 30। दो नंबर का डिफरेंस 30 है। लेट फर्स्ट नंबर बी x, सेकेंड नंबर बी y, सच दैट x इज ग्रेटर देन y। देखो होता क्या ना कि जब भी दो नंबर की बात करेगा तो डिफरेंस की बात करेगा तो एक बड़ा एक छोटा होगा। इसी पहला स्टेटमेंट को पढ़ करके हम इतना प्रिडिक्शन कर दे, भविष्यवाणी कर दे, भाई ये तो होना ही होना है। तो फर्स्ट नंबर x मान लेते हैं, दूसरा नंबर y मान लेते हैं, तो क्या है कि x हमारा y से बड़ा है। नाउ व्हाट वी विल डू, नेक्स्ट वी विल रीड कि इन दोनों का डिफरेंस है 30। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट क्या है, x माइनस y इक्वल टू 30, इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू 30 प्लस y। यही तो होगा, ये पहला इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, सेकंड जो है हमारा वो क्या है, ऑन डिवाइडिंग द लार्जर नंबर बाय स्मॉलर। ऑन डिवाइडिंग लार्जर नंबर बाय स्मॉलर नंबर। लार्जर नंबर x है, केस 2 x अपॉन y, ये तो है। द क्वेश्चन विल बिकम 3। एक बार देख लेते हैं फिर से, ऑन डिवाइडिंग द ग्रेटर बाय द स्मॉलर द क्वोशंट इज 3, ये 3 के बराबर है। फाइंड द नंबर, तो क्या करेंगे, इसको इंप्लाइड कर देंगे। x का वैल्यू है 30 प्लस y अपॉन y इज इक्वल टू 3, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1 से आया ये मेरा। सॉल्व कर देंगे अब इसको, सॉल्व करने के लिए हम लोग y से उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट 30 प्लस y इज इक्वल टू 3y। उधर भेज दो 30 माइनस y माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 30। देखो चाहते तो ये उधर भेज देते तो उल्टा करके लिख सकते, ये आपके हाथ में है। माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 30, y इज इक्वल टू 30 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 15। ये हमारे 15 के बराबर आ गया। जब पहला 15 हो गया तो दूसरा हमारा 30 प्लस 15 इज इक्वल टू 45। देयरफॉर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में हम रख देंगे, क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 30 प्लस y, 30 प्लस 15 45। देखो ये 45 हमारा आंसर होगा। ठीक है जी, तो इस तरह से क्या है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारा 19 भी कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स डेली हम लोग 5 क्वेश्चन ही कर रहे हैं। जल्दी आप लोगों का एक टेस्ट होगा, मेरे ख्याल से आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, इन्हीं बुक्स से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे आपके पास में, देन यू हैव टू सॉल्व इट। ओके, सो वी विल लीव दिस टॉपिक till question 19. Hope you will just complete this exercise in within 2 days or 3 days. After that we will discuss our new chapter, that is chapter number 3. देखो हम लोगों का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी ही, 2 से 3 दिन में इसको कंप्लीट कर लेते हैं। एक दिन में 5 क्वेश्चन करवाने का मतलब होता है कि आप उसको तरीके के साथ में पढ़ो। ठीक है, थैंक यू क्लास, एंजॉय करो, घर में पढ़ाई करो और सेफ रहो।